जो एक मत है, सभी का अनादि मत है, मानव मात्र का मत है, उस मत के ही संबंध की बात चर्चा कल से हो रही है। मत मनुष्य शरीर में आके दो मत हो गए, एक खास मत जो संतों का है और एक आम मत जो आम लोगों का है। एक धारा जो मूल उद्देश्य परमात्मा पाने के संबंध में वाणी, संकल्प, ग्रंथ, श्वास, कल्पना, अनुमान, इनके माध्यम से एक साधना परमात्मा को पाने के लिए चलाई जा रही है और चल रही है। ये आम है, लेकिन संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा, परमात्मा ने कहा है, योगेश्वर जी ने कहा कि ये पंथ कठिन है। जो जिनका बाहरगामी इस ऊर्जा बाहरगामी जाके बाहरगामी ईश्वर को खोज रही है, जो आत्मा बाहर होके, इंद्रियों के बाहर होके कल्पना या किसी भी रूप से, कैलेंडर से शिवलोक में पहुंचाने की बात जो कल्पना के माध्यम से की जाती है, ये ऊर्जा बाहर लगा के और उसको पाने का यत्न दिया जाता है। ऐसा संगतों में आज हो रहा है। लेकिन विचार में ये बात है कि इस तरह की साधना करने वाले महानुभाव का कभी भी चित्त शांत नहीं होगा। उनके पास मान बनी रहेगी, भूख कभी खत्म होगी नहीं। क्यों? हमारे यहाँ महापुरुषों के ऐसे दृष्टांत हैं कि जिन्होंने बाहर का इष्ट माना और बाहर के इष्ट को में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, और कुर्बानी देने के बाद वो जहां उन्होंने कुर्बानी दी वो उनके सामने लक्ष्य लक्षित हुआ, लेकिन वहां चित्त में शांति या शांति पाने की जिज्ञासा नहीं हुई, वहां अपनी मुक्ति पाने की जिज्ञासा नहीं हुई। कुर्बानी देने के बाद क्या माना? क्योंकि वहां जो बुद्धि थी वो देहात्मा, देह बुद्धि थी, उसने अपनी देह के बचाने की बात मांगी। शरीर मेरा बच जाए, रावण ने भी मांगा तो शरीर बचने के लिए मांगा। प्रहलाद के पिताजी ने, हिरण्यकश्यप जी ने मांगा तो अपने शरीर बचाव के लिए मांगा। सभी ने, जितने भी महान पुरुष जिनको राक्षस संज्ञा दे दी गई, दानव संज्ञा दी गई है, उन सब ने भक्ति बाहर की और अपनी कुर्बानी दी, तो वो मानव भी नहीं कहलाए गए। इतना बड़ा त्याग करने के बाद, इतने बड़े समर्पण होने के बाद भी उन्हें संज्ञा समाज के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा मानव की भी नहीं मिली, दानव और राक्षस की संज्ञा दे दी गई। और उन्हीं के समय में जिन्होंने अपने अंतर्यामी प्रभु की, अपने अंतर्यामी आत्मस्वरूप की, जिन्होंने प्रीत के साथ, भाव के साथ जिन्होंने पूजा की, वो सब भक्त कहे गए। तो दो धाराएं हो गई। एक बाहर की, जिसको कोई ना कोई नाम से संबोधित करके कहा जाता है, ओम अविनाशी, फलाने ढिकाने, अव्यक्त नाम लिए जाते हैं उन्होंने कि वो ज्योति स्वरूप है। एक देखिए ये कह रहे ज्योति स्वरूप है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने इस स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का ही, थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं, एक मिनट, मेरे साथ एक यादव जी थे, उनका लड़का इंजीनियर था और इसी संस्था से वो जुड़ गया था।
तो इन्होंने कहा कि वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप करने के बाद ये और भी बात करने लगे। तो उसने कहा कि जब हम ज्योति स्वरूप हो गए तो ये सब चीज आडंबर कहां से आ गया? आपने उसको ज्योति स्वरूप शिव स्वरूप बताया कि शिव स्वरूप ऐसा है, और उसने उसी वक्त अपने को उसी में स्थापित कर दिया कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूं। और ज्योति स्वरूप होने के बाद फिर ये खाना पीना दुनियादारी ये कहां लग गई, जिसमें कहां से चिपट गया। लेकिन वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ संतों ने क्या कहा है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम और तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आत्मस्वरूप है। लेकिन वो आत्मस्वरूप हमारा लक्ष्य है, यहाँ मुझे पहुंचना है। पर क्या हमने इस स्थिति में अपने आप को बना रखा है? नहीं, यहीं से तो उतर गया। ये उतरा है, उतर के कहाँ है? जहाँ सबसे गंदी जगह होती है नाभि अष्टधा प्रकृति योग माया।